नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। और नो कॉन्टैक्ट रूल कब तक फॉलो करना होता है, किसको फॉलो करना होता है, कितने दिनों तक फॉलो करना होता है, कैसे सही तरीके से फॉलो करते हैं, इन सब का रिप्लाई मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर जो है अब वो वापस आने को तैयार नहीं है। ठीक है, ब्रेकअप हुआ है तो आपने उससे ढेर सारी रिक्वेस्ट की है। इसके बाद जो इंसान आपसे ना बात करना चाहता है, आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके नहीं ब्लॉक कर रखा है तो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, कॉल पिक नहीं होती है और वो इंसान आपसे मिलना नहीं चाहता है। तो सबसे पहले ऐसे केस में होता है कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है उस इंसान से सारे कॉन्टैक्ट हम ख़त्म कर देते हैं। उसको ना कॉल करनी होती है, ना मैसेज करनी होती है, ना सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटोज़ लाइक करनी होती है, ना उसके ऊपर नज़र रखनी होती है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच वाले। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हैं, ठीक है, अगर कोई भी दिवाली आ रही है, बर्थडे आ रहा है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ओकेशन आ रहा है, तो उसमें आपको विश नहीं करना है। ठीक है, अभी रहने दो उस इंसान को विश करने को, क्योंकि अभी वो इंसान जो है आपसे बात करना नहीं चाहता। आप नो कॉन्टैक्ट रूल में खुद को बेटर बना रहे हो। ठीक है, अगर मान लो उसका बर्थडे बीच में पड़ता है, अगर आप विश नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब सब कुछ सही हो जाए तब आप उसको बर्थडे मना लेना उसका, क्योंकि भाई हर दिन बर्थडे होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन आप बर्थडे विश करो तभी बर्थडे विश होगा। और उस इंसान को आपका प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप यही कोशिश करो कि उस इंसान को अपना प्यार ना ही दिखाओ मेरे दोस्त। ठीक है, आपको लगता हो कि आप बर्थडे नहीं विश करोगे कहीं वो बुरा ना मान जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। आपके साथ उसने इतना बुरा कर दिया है, जब आप बुरा नहीं मान रहे हो तो वो क्यों मान जाएगा। और आप सोचते हो, आपको लगता है कि मैं उसको बर्थडे विश नहीं करूँगा तो ये एक बदतमीज़ी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। उस इंसान ने जो आपके साथ कर दिया है, ये किसी बदतमीज़ी से कम है क्या मेरे दोस्त। आपको तड़पता हुआ छोड़ दिया, आपको परेशान छोड़ दिया। ठीक है, आपसे वो इंसान पूछता नहीं कि भैया आपका दिन कैसा जा रहा है, तो भैया उसके आगे तो एक बर्थडे ना विश करना बहुत छोटी चीज़ है। तो आपको बर्थडे वगैरह विश नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल हम किसी को वापस पाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ना मूव ऑन करने के लिए करते हैं, सब हम अपने बेटरमेंट के लिए करते हैं, ताकि हम बेटर हो जाए। जो हमारी जो आदत बनी रहती है ना एक्स के पीछे पड़े रहने की, वो आदत ख़त्म हो जाए। जब हम एक्स के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं कि भाई वो किसी तरह वापस आ जाए, सारे कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लें। ठीक है, इन सब को ख़त्म करने के लिए होता है। एक ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देता है। ठीक है, दिल तो पहले ही टूट चुका होता है, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। आपको समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, किससे क्या बोल रहा है। ठीक है, आप सब कुछ छोड़ के अपने एक्स पार्टनर को लग जाते हो मनाने में। ठीक है, आपको लगता है कि आप कम प्यार करते हो, इस वजह से वो इंसान चला गया। नहीं मेरे दोस्त, आपसे वो इरिटेट होकर इंसान चला गया। ठीक है, आपका प्यार उसे नहीं चाहिए। ठीक है, जितना उसको प्यार दिखाओगे, जितना उसको एक्स्ट्रा केयर दिखाओगे, वो इंसान उतना इरिटेट होगा, उतना ही दूर जाएगा। आप जैसे लेट्स से कि अगर आप उसको कॉल करते हो, अगर आप रियल में भी केयर दिखाते हो, तो वो सिर्फ इंसान आपसे इरिटेट होगा। ठीक है, तो ये समय नहीं है उस इंसान से बात करने का। जब ब्रेकअप हो गया है तो आप सीधा सीधा नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाइए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कमी तो सबसे पहले आप में है। ठीक है, आपके बिहेवियर में कमी है, क्योंकि आप हमेशा इमोशनल रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है। ठीक है, ऐसा आपको लगता है वो इंसान अभी आपको मिल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, आप परेशान तब भी उतना ही रहोगे। वो इंसान आपकी, मान लो आपकी ज़िंदगी में अभी के अभी वापस आ गया, ठीक है, तो मुश्किल से 1 हफ्ते बाद फिर चला जाएगा, क्योंकि आप चेंज तो हुए हो नहीं, आपका बिहेवियर वही है। ठीक है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपको 12 घंटा 24 घंटा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा भैया सब कुछ सही हो गया आपकी ज़िंदगी में, लेकिन नहीं, आप परेशान अभी जितना हो इसके बाद भी उतना ही रहोगे। जब वो इंसान आ जाएगा तब प्यार करना तो छोड़ो, आप सब कुछ भूल भाल के आप उससे सवाल जवाब करने लगोगे। तुम छोड़ के कैसे चले गए थे, तुम छोड़ के कैसे चली गई थी, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, ऐसा क्यों था वैसा क्यों था, तुमने वादे क्यों तोड़े, तुम मुझे तड़पता हुआ क्यों छोड़ के चले गए। आप दुनिया भर के सवाल पूछ के वही चीज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल में आके अभी तो आपको क्या है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी आपको लग रहा है कि सारी चीज़ जो है वो रिलेशनशिप ही है। ठीक है, रिलेशनशिप के बिना जो है दुनिया बेकार है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस भी बन जाओगे, तो आपको लगता होगा आप किसके लिए सक्सेस बनोगे। ठीक है, हर चीज़ को रिलेशनशिप से जोड़ के देखते होगे। किसी की लव मैरिज हो रही होगी, वो भी तुम अपने रिलेशनशिप से फिर दोस्त जोड़ लोगे, सब कुछ एकदम जो है रिलेट कर लोगे। तो तुम्हें लगता होगा मेरे दोस्त कि रिलेशनशिप के बिना सब बेकार है। ठीक है,
तो जब नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने आप को जब बेटर करोगे तब तुम्हें सही गलत समझ में आएगा, तब तुम्हें लगेगा मेरे दोस्त कि यार रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता है। अभी तुम्हें अगर तुम रोमांटिक गाने सुनते होगे या मूवी में कोई टीवी पे मूवी चल रही होती है, तुम उस हर चीज़ को रिलेट कर लेते होगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा जब तुम अपने आप को बेटर कर लोगे। थोड़ा सा इसमें हिम्मत चाहिए कि इंसान से कांटेक्ट तोड़ने की, कि देखो मेरे दोस्त, आपको लगता है कि अगर आप नो कांटेक्ट रूल करोगे, उस इंसान को छोड़ दोगे, वैसे ही वो तुमको भूल रहा है और तुमको और ज़्यादा भूल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई किसी को नहीं भूलता है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपका रिलेशनशिप चला है तो वो इंसान फॉरएवर आपको याद रखता है। अभी क्यों नहीं आपको याद कर रहा है? क्योंकि आप उसके लिए ओवर अवेलेबल हो, ठीक है। उसको ऐसा उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि आप हमेशा रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपसे कितना बुरा व्यवहार कर ले, आप उसके साथ रहोगे। जैसे कि आपके दिमाग में बैठा है कि वो कहीं चला ना जाए, वो कहीं चला ना जाए। आपके दिमाग में अगर आपको ब्रेकअप को टाइम हो गया, महीना 1.5 महीना, तो आपके दिमाग में ये भी बैठ गया होगा कि चाहे कुछ भी कर लो, आपका एक्स वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोल दिया, उसके अंदर फीलिंग खत्म हो गई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग करते हैं, ये सबका एक इम्पैक्ट पड़ता है और ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आप जितनी बार उस इंसान के सामने स्कीम लेके जाओगे कि भैया मेरी ज़िंदगी में वापस हो जाए, हम सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वो इंसान उतनी बार मना कर देगा आपको, ठीक है। तो जितनी बार मना करेगा तो आपके दिमाग में तो यही बैठेगा ना, तो ये इंसान नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको आना ही पड़ेगा। तो रही बात कि आप वो कहीं वो इंसान चला जाएगा, या फिर आप सोच रहे हो कि उस इंसान को आप कॉल कर करके या फिर उस इंसान की ज़िंदगी में घुस के आप उसको रोक लोगे, तो मेरे दोस्त बिल्कुल गलत हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो इंसान चाह रहा है तभी आप उसको कांटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। जो इंसान रिलेशनशिप तोड़ के चला गया, उसे आपसे कांटेक्ट खत्म करने में कितना समय लगेगा? आप बहुत ज़्यादा करोगे, वो इंसान आपको ब्लॉक कर देगा, हर जगह से ब्लॉक कर देगा, ठीक है। आप वो नहीं चाहेगा तो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है कि अब बीच में अड़े रहोगे तो वो कहीं जा नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आपके सामने ही डेट करना होगा, किसी और को डेट कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा गहरी सांस लेके आप सोचो कि अगर वो इंसान किसी और को डेट करने लगा तो आप कर ही क्या पाओगे? आप उससे बातें बताओगे, उससे बातें उसको सुननी नहीं है, ठीक है। उसका जो मन में आएगा वो करेगा वो इंसान। तो ये सोच के आप पीछे हट जाओ, आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लो। फिर इसके बाद आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अब आपकी वैल्यू रीस्टोर हो जाएगी। जब आपकी वैल्यू वही रीस्टोर हो जाएगी, जो आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के गया है, उसको इंटरेस्ट जगेगा आपके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो ब्रेकअप का पेन जो है, जो आपसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, ये भी सही हो जाएगा। जो दिन भर आपको याद आती है, जो दिन भर आप सोच के अपना दिमाग ख़राब करते हो, ये सब चीज़ें चल जाएगी। क्योंकि देखो, आपकी तकलीफ़, आपकी दिक्कत यही है कि आपके दिमाग में 24 घंटा यही सब बातें चला करती है। आप हर चीज़ में रिलेट करते हो, आपको कहीं पे मन नहीं लगता है, ठीक है। ना फैमिली में बैठने को मन करता है, ना दोस्त यारों में मन लगता है, ना कोई आपको कोई काम करने में मन लगता है। आप रात में सोते हो, ठीक है। जब सोने जाते हो तो आपको सब दिमाग में वही सब बातें चला करती हैं पुरानी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका हैप्पी रिलेशनशिप रहा है, जब आपका शुरुआत का रिलेशनशिप रहा है, वो वाली बातें याद आती हैं आपको कि भैया पहले सब कुछ कितना बढ़िया था, सब कुछ कितना बढ़िया चलता था, सब कुछ कितने अच्छे से था, बट अब पता नहीं क्या हो गया है कि सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ पहले से क्यों नहीं हो सकता। यही सोच के आप जो पास्ट में अपने आप को आपने फंसा लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ब्रेकअप को टाइम हो गया, ऐसे 1-1.5 साल हो गया, तो आप कहीं ना कहीं वही पिछले साल फंसे हुए हैं जब आपका रिलेशनशिप वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो है चेंज करना है अपने अंदर। देखो, आप ऐसे ही बने रहोगे तो मेरे दोस्त आपको कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि देखो हर इंसान जो है, ठीक है, हंसता खेलता इंसान पसंद करता है, ठीक है। वो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ढूंढता है। जैसे भाई, अगर कोई एक चीयरफुल इंसान है, हंसता खेलता हुआ इंसान है, तो वो आपको भी पसंद करेगा, ठीक है। जो आपसे सवाल जवाब करता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट करता है, दिमाग ख़राब करता है, उससे आप बात करने से बचोगे, ठीक है। तो एक खुद में वो बेटरमेंट करा है। इसके बाद तो ये विश्वास होना चाहिए। अभी आपको लग रहा है क्या पता आए ना आए, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करूँ, क्या पता वो ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास रखना है अपने अंदर कि हम सब कर ले जाएंगे। अगर आपके अंदर अट्रैक्टिव फैक्टर वो जाग गया, अगर आपने ठीक से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कर लिया, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। सब कुछ चुटकियों में हल हो जाएगा, लेकिन ये है कि उसके लिए उतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको बिना रिजल्ट देखे, ठीक है, बिना अपने एक्स को ट्रैक किए, बिना उसके पीछे पड़े, आपको लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, लगातार आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, 10 दिन बाद चेक कर रहे हो कि अरे यार मेरे एक्स ने मुझे ब्लॉक किया कि नहीं किया, तो पता चला एक्स ने ब्लॉक नहीं किया, तो आपका जो है हिम्मत टूट गई कि यार तो नो कॉन्टैक्ट रूल फालतू चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक चीज़ समझ लो कि कोई भी चीज़ यहाँ इम्पॉसिबल नहीं है, और आपका एक्स इतनी बड़ी पत्थर की मूर्त नहीं है मेरे दोस्त की, वो टूटेगा नहीं या पिघलेगा नहीं, ठीक है। उसको जो इतना बड़ा पत्थर बना दिया है वो सिर्फ आपको बनाया हुआ है, ठीक है। पूरे दुनिया के लिए चैलेंज नहीं है, वो चैलेंज सिर्फ आपके लिए, तो चैलेंज वो आपने बनाया है,
ठीक है, तो ये सही भी आप ही करोगे। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आपने ठीक से किया तो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन लगते हैं इसमें, ठीक है, सब कुछ सही चला तो। वरना अगर आप अपने आप को जब तक बेटर नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप बेटर नहीं हो रहे, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, ठीक है, तब तक नो कॉन्टैक्ट रूल चलते ही रहना चाहिए। जब तक आपको ना लग जाए कि हाँ अब मैं अपने एक्स के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, जब तक आपको ना लग जाए कि भाई वो इंसान जब हमें कॉल करेगा हमें ये तक बता देगी मैं कहीं और किसी को डेट कर रहा हूँ, आपको फ़र्क ना पड़े, तब समझ लो आपका नो कॉन्टैक्ट रूल सफल हुआ। अदरवाइज़ आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में ही रहने की ज़रूरत है, नो कॉन्टैक्ट रूल ही फॉलो करने की ज़रूरत है। और उसमें जब आप नो कॉन्टैक्ट में रहो तो आपको सिर्फ दिन नहीं काटने हैं, अपने आप दिन पर दिन अपने ऊपर काम करना है, अपने पसंद के काम करने हैं, ठीक है। पसंद के काम करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो अभी आपको लग रहा है ना कि मैं किसी लायक नहीं, तो आपने किसी को अपने आप को किसी लायक फील करोगे। जब अपने आप को किसी लायक फील करोगे तो अब जब जो आपका एक्स है इतना बड़ा आपको चैलेंज नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो आपकी दिन भर दिमाग में मेमोरीज चला करती है वो रुक जाएंगी। जब दिन भर थॉट प्रोसेस जो आपके दिमाग में रुक जाएगा, 70% बातें वहीं हल हो जाएगी मेरे दोस्त, और आप एक बेटर फील करोगे। और इसमें हर तरीके से आपका फ़ायदा है, लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। आप एक ज़िंदगी को नए विजन से देखोगे, ठीक है। लाइफ आपको कलरफुल लगने लगेगी, आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे। एक्स तो जो है आपसे रीअट्रैक्ट होगा ही होगा जब आप चाहोगे तो। इसमें हर तरीके से आपका फ़ायदा है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस